फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि हमारे पास मान लो कॉइन्स है, हम उसको गिन नहीं सकते तो हम तोल के देख सकते हैं कि कितनी होंगी। ठीक है, हमने एक सिक्के का वजन किया और अपना देख लिया, गिन के देख सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो एटम में बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसका एक एटम का तो वेट कर नहीं सकते हम, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत छोटे होते हैं। तुमने क्वांटिटी मान ली, इसको हमने नाम दिया मोल का। और 1 मोल जो है कंटेन 6.0 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये क्या है, किसी भी एटॉमिक मास के अंदर मान लो कार्बन 12 है, तो 6 और 1 मोल के अंदर, इसका अगर 1 मोल लेते हैं तो इसके अंदर इतने एटम होंगे। ठीक है, और इसकी वेट कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, तो ये जो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको क्या कहते हैं, आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आवोगाद्रो संख्या है, इतने आइटम होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, चाहिए एटम हो, मोलिक्यूल्स हो, आयंस हो। ठीक है, ग्रुप हो इतने पार्टिकल्स का, एटम, मोलिक्यूल्स, आयन, कुछ भी हो। ठीक है, बोलो सब्सटेंस। ठीक है, चाहे तो आयन हो, चाहे मोलिक्यूल्स हो, चाहे वो हो, एक ग्रुप हो, इतने 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 ये नंबर का ग्रुप हो तो वो एक मोल कहलाता है। ठीक है, आयन का मोल हो जाएगा, मोलिक्यूल्स का मोल हो जाएगा, तो सबका मोल होता है। ठीक है, अब मान लो ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ
है, अंडरस्टैंड। इसका यह मतलब भी हुआ एक तरह से जो मैंने आपको बता दिया। 1 मोल ऑफ एटम 1 मोल ऑफ एटम इन एलिमेंट हैज मास इक्वल टू ग्राम, और 1 मोल ऑफ एटम इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। मान लो ये ऑक्सीजन का 1 मोल ऑक्सीजन ओ हैविंग 16 U मास, तो ये होगा 16 ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास भी होता है, ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, और 2 होंगे वो तो 2 मोल वो ऑक्सीजन, वो है तो 1 मोल। ठीक है, अब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होता है, मैंने आपको बताया था। मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है 1 मोल ऑफ molecules of substance is equal to gram molecular mass of substance। ठीक है, O2 32, ये तो 32 ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये O2 है तो ये हो गया 2 O2 होंगे तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। ठीक है, 2 होंगे तो 2 होंगे। ठीक है, मान लो H2 है तो ये 1 मोल है, H2O 2 है तो 2 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। ठीक है, उसके अनुसार ही कर लेंगे हम कितना है ये देख लेंगे। ठीक है, अमोल जो है कंटेन 6.022 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स एटम मोलिक्यूल्स आयंस ऑफ ए सब्सटेंस। ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इच मोल, ऐसा यूनिट भी इसकी मोल ही होगी, ये हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी मोल होगी। A mole of a substance is the amount of substance which contains same number of particles in the carbon 12 ग्राम कार्बन में। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे लेकिन उसका वेट अलग अलग होगा सब्सटेंस का। ये नहीं कि वेट एक हो जाएगा पार्टिकल एक होंगे, क्योंकि हर पार्टिकल का वेट अलग अलग होता है। ऑक्सीजन के अलग होंगे, हाइड्रोजन के अलग होंगे, ग्लूकोज के अलग होंगे, कॉपर सल्फेट के अलग होंगे, आयरन के अलग होंगे। इस तरह से सबके पार्टिकल्स के वेट अलग अलग होंगे, है ना। आप ये देखिए
NaCl 1 मोल का कितना होगा? 32 ग्राम। सॉरी, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, ग्लूकोज 180 ग्राम और इसमें पार्टिकल 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। वन मोल NaCl इजिकल टू 58.5 ग्राम और इसमें ये ही होंगे तो NaCl 1 मोल कार्बन ले लो 12 ग्राम कार्बन के इतने होंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एटम इजिकल टू ग्राम एटॉमिक मास। और अगर हम 1 मोल ऑफ एटम इजिकल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, तो ग्राम कितने आइटम होंगे इसमें भी, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं। अब ये 5 ग्राम कैल्शियम है, इसमें कह रहे हैं हाउ मैनी मोल। अब आपको देखना है कि 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इजिकल टू 40 ग्राम, ठीक है। तो 40 ग्राम में कितना है? 1 मोल, इसलिए 1 में कितना होगा? 1/40। फाइव में कितना होगा? 5/40। 1/8 मोल होगा, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं 0.125, ठीक है, क्लियर। तो हमारे एक फार्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है।
ये सिंपल सा फार्मूला आ गया। नंबर मोल निकालने हैं तो जो जितने में निकालने हैं उसको तो ऊपर रख दिया, नीचे उसका उसी इसका जो एटम होगा इसका हमने ग्राम एटॉमिक मास लिख दिया। ठीक है, क्लियर? इससे आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इजिकल टू जितने में निकालना मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये फार्मूले तो याद करने। अब 4 मोल्स एल्यूमिनियम में पूछ रहा कितने होंगे, और 27 ये होता है 27 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 27 ग्राम। और 4 में कितना होगा? 4 गुना 27 ग्राम 108। अब देखो ये पूछ रहा है कि 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम। 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर? और 0.2 में कितने होंगे? 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये पॉइंट इधर आना था लेकिन हमने इधर कर दिया। 044 इंटू 10 की पावर 22। ये एक कम करा ना, एक बढ़ा दिया इधर। ठीक है, प्रॉब्लम है। हाउ मैनी मोल इन द 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम। हम जानते हैं ऑफ हीलियम, हम जानते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हीलियम का कितना होता है? 1 मोल, है ना? इसलिए एक का कितना होगा? 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसलिए 9.033 इंटू 10 की पावर 24 का कितना होगा? 9.033 इंटू 15 आ गया। ठीक है, क्लियर? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन द पीस वेट 2.8। कैलकुलेट आयरन नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। 1 मोल में 56 होते हैं ग्राम, और 56 ग्राम में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, एक में कितना होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 56
और ये दे रखा है 2.8, इसमें कितना हुआ 2.8 to 6.022 इंटू 10⁻23/56, ये आ गया 2, इसका आप कर देंगे और 1 0 यहाँ से कट जाएगी, ठीक है। तो आ गया 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। इस तरह से हो जाएगी। मैं आपको बाकी प्रॉब्लम फिर कभी बताऊंगा, आज के लिए इतना ही। और इसको ध्यान से पढ़ना समझना। मोलिकुलो आयंसो या एक निश्चित उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या अगर हम लेते हैं तो वो एक मोल कहलाता है, चाहे आयन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जैसा लगा मुझे बताइएगा, मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, ठीक।